हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्ज़ाम कॉर्नर पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। चलिए जीके जीएस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मनाई गई है। ये पूछ सकता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है, तो वो 133। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा शहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। मतलब ऐसा कौन सा शहर है जो विश्व कप होगा 2025 में, उसका मेजबानी करेगा। तो ये करेगा वेस्ट मिडलैंड्स। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है। तो ये बेंगलुरु में किया है। कहाँ किए हैं वो? बेंगलुरु में किए हैं। चौथा क्वेश्चन में आते हैं, केंद्र सरकार ने किन दो शहरों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने की प्रस्ताव किया गया है। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़। कौन सा देश आईबीएस नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का मेजबानी करेगा। तो वो करेगा भारत। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस देश ने शाही ऑर्डर ऑफ मेरिटो से सम्मानित किया है। तो वो ब्रिटेन। सातवां क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास अब आयोजित किया गया है। तो यह किया गया है भारत में, अपना देश भारत। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो 2022 को। और किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल 2017 का संस्करण किया गया। तो मणिपुर में। चलिए अब आइए ऑब्जेक्टिव टाइप का देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड किसको दिया गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का। तो शरद कमल अचंता को। क्यों दिया गया है इनको? ठीक है। तो इनको क्यों दिया गया है? तो क्योंकि ये युवा मामले और खेल मंत्रालय में राष्ट्रीय खेल 22 का ये घोषणा किया गया है। यह क्यों किया गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम से यह पुरस्कार में 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति के आयोजित किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सर्वाधिक पदक जीते थे। ये जो है शरद कमल अचंता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया है। तो ये मिला गया है आपको कार्लोस सौरा को। ठीक है ना। क्यों मिला है इसको? तो ये मिला है आपको, स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक हैं कार्लोस सौरा, जो गोवा के 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच में किया जाएगा। चलिए तीसरा आते हैं कि भारत के किस राज्य को लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में प्रतिष्ठित टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। ये केरल जीता है। चलिए चौथा आते हैं कि 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू किया गया है। तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। चलिए पांचवा आते हैं, मुकेश अंबानी की कंपनी किस शहर में देश का पहला मल्टीलोडिंग लॉजिस्टिक पार्क बनाई है। तो चेन्नई में बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बन रहा है ये। छठा आते हैं, किस राज्य में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाएगा। 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश में, इसका पहले लगता है दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में होगा। वो 54वां होगा, ये 55वां है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। किन दो भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी के सबसे मूल्यवान टीम में जगह मिली है। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को। नताशा पर्क मसूर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। स्लोवानिया के। ये पहली महिला है। ठीक है ना। इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी फर्स्ट रहे कि पहली, कहीं पे भी रहे पहला रहे, तो उस बात को ध्यान में रखना है। वो कुछ क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होता है, वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
तो ये क्यों मिला है भाई? नताशा पर्क मसूर जो है ये किस देश की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है? स्लोवानिया के उदारवादी नेता है ये, ठीक है ना। नताशा पर्क मसूर यूरोपीय देश स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये राष्ट्रपति चुनाव में रन ऑफ देश के पूर्व विदेश मंत्री जो की मात दे दी है। मतलब इसके पहले जो थे वहाँ पे स्लोवानिया का पूर्व विदेश मंत्री एंजेल लोंगर, उसको भी मात दे दी है ये। मतलब बहुत ही प्रभावशाली है। 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अनुमान लगाया गया है कि 15 नवंबर को तक दुनिया की आबादी कितने अरब तक पहुंच जाएगी? 8 अरब तक। 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी कितने अरब तक पहुंच जाएगी? 8 अरब तक। यूनाइटेड नेशन ये किया हुआ घोषणा, ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन का ये संयुक्त राष्ट्र के अनुमान ने 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंचने की घोषणा की गई है। दसवां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस शहर में खोला गया है? फरीदाबाद में खोला गया है। 11वां है प्रसार भारती के नया सीईओ, ये देखिए बहुत पूछ सकता है ये है गौरव द्विवेदी, प्रसार भारती के नया सीईओ। हाल ही में बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। बांग्ला महोत्सव क्यों मनाया जाता है मेघालय में? ये मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में एक है। बांग्ला महोत्सव एक फसल उत्सव के तौर पर या सूर्य देवता को ये मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव में 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। 100 ड्रम उत्सव। मैरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? अरुणा मिलर। भारत की पहली शहर सैयद मुश्ताक ट्रॉफी कौन जीता है? तो बताइए, लगता है क्या मुंबई ही जीता है ये। भारत का, अब बताइए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ। ये मुंबई को कहा जाता है। भारत का पहला एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। कागज उद्योग में देश के प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का। ऐसे तो इसका चाइना है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो प्रथम स्थान है। अलीपुर एल्युमिनियम संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केरल में है। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना कब की गई है? 1975 में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन ही करके लाना है आप लोग को, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। जय हिंद।